स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं महिमा पाल स्वागत करती हूँ आज आपके अपने चैनल सक्सेस मनी क्लासेस में। और हर बार की तरह आज मैं फिर लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक। से देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक है आपका सम कंफ्यूजिंग कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव्स। यानी अब टॉपिक को करवाने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी कि कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, उसका कोई भी आपका सिलेबस हो, कुछ भी आपका सब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, XYZ, वहाँ कोई टफ नहीं होता। बस क्या करते हैं हम उसे टफ बना के रखते हैं। हमें जरूरत क्या है, हमें जरूरत है उसे सही तरीके से सही समय पर समझने की। तो जहाँ हम ये सही वाला पैटर्न अपना लेते हैं, हमारी कोई भी चीज गलत नहीं होती और सब कुछ हम इक्वली सही 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 करते जाते हैं। अब बात करते हैं इस चैप्टर को कराने की मेरा क्या मेन पर्पज है। तो मैं आप लोगों को पहले ही बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि ये जो आपका टॉपिक है सम कंफ्यूजिंग कॉम्पिटेटिव सुपरलेटिव डिग्री। तो अगर आप एनडीए और एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों को इतना तो मालूम ही होगा, डिग्रीज आती हैं, ठीक है, उसमें डिग्रीज भी आता है। अब हम बात आती है ये कि हम डिग्री के कौन से टॉपिक, कौन से कंटेंट ऐसे होते हैं जो हम प्रिपरेशन करें। यानी एग्जाम में तो टॉपिक तो दे देता है, मान लीजिए आपकी डिग्री आ रही है और कोई स्पेशली वो अलग से नहीं देता है। मान लीजिए आपको क्या देगा, फिल इन द ब्लैंक में दे देगा। आपका फिल इन द ब्लैंक भी आता है ना, उसमें फिलर आते हैं, आपके करेक्ट सेंटेंस आते हैं, एरर वाले आते हैं, तो उसमें कौन से क्या भरा जाएगा। तो इस तरीके से डिग्री वाला टॉपिक भी आता है। अब बात आती है किस टाइप से आता है। डिग्री आती है, ठीक है, कोई सा भी टॉपिक है, हमें मालूम है, बच्चों को मालूम होता है। पहले तो एक चीज क्लियर कर लीजिए, हमें मालूम होता है कि ये टॉपिक आने वाले हैं और हमें वो टॉपिक आते हैं, लेकिन फिर भी हम एग्जाम में उन्हें सही नहीं कर पाते हैं। इसका मेन रीजन क्या होता है। तो उसका मेन रीजन वहां पर ये होता है कि हम टॉपिक को देख लेते हैं, हमें मालूम है टॉपिक आ रहा है, हमें ये भी मालूम है कि हम टॉपिक को अच्छे से हमने क्लियर कर भी लिया है, हम कर भी लेते हैं, लेकिन बात होती है वहां थोड़े से समझने की। हमें पैटर्न नहीं मालूम होता है कि ये किस पैटर्न से आने वाला है। तो जब हमें पैटर्न नहीं मालूम होता तो हमें करना क्या चाहिए, हमें कोई भी चीज रटनी नहीं चाहिए। सीधी मेन पॉइंट यहाँ पर जो कहना चाहती हूँ वो ये है कि कोई भी क्वेश्चन हो, कोई सा टॉपिक हो, पढ़ो इतना सा, लेकिन उसे पूरा का पूरा क्लियर करो कि वो किस तरीके से आ जाए। क्वेश्चन है भाई, एग्जाम है, यानी वो किसी भी तरीके से आपको एग्जाम टफ भी बना देता है, वही क्वेश्चन रख के वो टफ बना देता है, वही क्वेश्चन रख के आपको क्या है पैटर्न ईजी कर देता है। लेकिन बात आती है सिर्फ और सिर्फ समझने की। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहते हैं। तो बात हम यहाँ पे देखें, डिग्रीज आती है, लेकिन किस टाइप की डिग्रीज आती हैं। तो जो डिग्रीज स्पेशली अधिक बार आती हैं, कौन कौन सी होती है, तो उन्हें मैं करवाने वाली हूँ। तो एग्जाम में जो डिग्री आज आती है, डिग्री वाले टॉपिक से कंटेंट आता है, क्वेश्चन आता है आपका, तो वो मोस्टली आता है सब कंफ्यूजिंग कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव्स। यानी ऐसी डिग्रीज रखी जाती है उसमें कि बच्चे हो जाए कैसे कंफ्यूज्ड। तो जहाँ कंफ्यूज्ड वाली प्रॉब्लम होगी वहां तो भाई कुछ हो ही नहीं सकता। तो चलिए हम स्पेशली उन कंफ्यूजन वाले वर्ड देखते हैं। ऐसे कौन कौन सी डिग्रीज हैं, ऐसे कौन कौन सी एडजेक्टिव हैं जिनकी हमें रहती है, जिनमें हम संदेह रहता है हमें कि इसका पहला ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है, हमें कंफ्यूज हमेशा रहता है। तो उसमें पहला टॉपिक है आपका, देखते एल्डर, एल्डेस्ट एंड ओल्डर, ओल्डेस्ट। बात है यहाँ पर देखूं तो एल्डर और ओल्डर ये दो ऐसे वर्ड हैं, यानी ये दो क्या है, कॉम्परेटिव डिग्री में है। एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट ये किसमें है, हमारे सुपरलेटिव डिग्री में है। अब यहीं पर हमें कंफ्यूजन हो जाती है। ये बच्चे क्लियर कर लेते हैं दोनों किसके लिए आ रहे हैं, लेकिन वहां पर कंफ्यूजन ये होती है कि एल्डर चूज करें या ओल्डर चूज करें, यही चीज कंफ्यूजन हो जाती है। एल्डेस्ट सेलेक्ट करें या फिर ओल्डेस्ट, क्या है सही। तो भाई दोनों होते हैं सही, बस गलत कहाँ होता है, वहां गलत कुछ नहीं होता, दोनों ही अपनी जगह सही सही होते हैं, बस अपने अर्थ के अनुसार। जब कहीं हम एल्डर का यूज करते हैं, कहीं हम किसका यूज करते हैं, ओल्डर का। तो क्यों करते हैं, हमें मालूम है एक अगर दो जगह कोई मान लीजिए कोई दो चीज है, क्लियर है ना, तो वो दोनों ही आनी है और दोनों ही दी हुई है तो कोई गलत नहीं है, दोनों ही सही है। लेकिन बात यहाँ पर ये होती है कौन सी ऐसी कौन सी कंडीशन है जब वो दोनों सही होती हैं। तो उसकी कंडीशन जानो, उसकी कंडीशन जानने से पहले उसका बेसिक जानो, उसका बेस क्या है, उसका आधार क्या है। अगर हम आधार क्लियर कर लेते हैं हमें पूरी चीज मालूम होती है। मान लीजिए अगर किसी आपका कोई पेड़, अगर उसकी जड़ मजबूत होगी तो उसकी शाखाएं भी ऑटोमेटिकली मजबूत होती जाएंगी, लेकिन अगर किसी की जड़ मजबूत नहीं है तो हम शाखाओं के बल पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्लियर है ना। तो चलिए देखते हैं जो ये शब्द हैं ये किससे बने हैं। तो ये चारों जो शब्द दिख रहे हैं ना हमें, एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ये ओल्ड एडजेक्टिव से बने। किससे बने हैं, ओल्ड। ओल्ड मीन्स क्या होता है, एक तो अर्थ वही निकालते हैं ओल्ड यानी पुराना वाला, एक यहाँ अर्थ होता है इसका आयु में बड़ा, लेकिन किसमें, उम्र में। तो यहाँ पर उम्र में बड़ा, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, ओल्ड का। ओल्ड क्या है हमारा, एक एडजेक्टिव है,
क्या है, एडजेक्टिव है। और मालूम है ना एडजेक्टिव के से ही हम क्या कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज बनाते हैं। तो हमें करना क्या है, ये है हमारा एडजेक्टिव का एक पॉजिटिव रूप है, यानी पॉजिटिव डिग्री है। कौन है, ओल्ड, जिसका मीन्स क्या होता है, बड़ा, यानी उम्र में। क्लियर हो गया होगा ना। अब इसकी बात करें क्या, इसकी कॉम्परेटिव सुपरलेटिव क्या होती है। तो इसकी कॉम्परेटिव देखें तो इसकी कॉम्परेटिव डिग्री एल्डर भी होती है, ओल्डर भी होती है। इसकी सुपरलेटिव की बात करें एल्डेस्ट भी होती है और सुपरलेटिव की क्या, ओल्डेस्ट भी होती है। अब बात आती है ये कि जब दोनों ही, यानी एल्डर भी सही है कॉम्परेटिव में, एल्डर और कौन सी, ओल्डर भी सही है, और सुपरलेटिव की बात करें तो एल्डेस्ट भी सही है, और कौन सी सही है, आपका ओल्डेस्ट भी सही है। तो फिर गलत क्या है, जब दोनों ही सही है तो गलत क्या है, तो गलत कुछ नहीं है। बस अगर एक की जगह दूसरे को बिठा दोगे, मान लीजिए राम और श्याम का आमने सामने घर है, तो भाई दोनों का अपने अपने घर पे हक है, लेकिन अब राम के घर पे श्याम को भेज देंगे, श्याम के घर पे राम को ले आएंगे, तो क्या काम चल सकता है, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। भले ही उन्होंने, देखो वो लोग दो ही लोग हैं, ठीक है, एक लड़का इधर है एक लड़का उधर है, चलो दोनों बराबर हो, लेकिन कैसे बराबर हो गए, भाई राम के घर राम को जाना है, श्याम के घर श्याम को जाना है। क्लियर है ना। तो दोनों का भाई घर में तो दोनों पहुंच चुके हैं, लेकिन गलत घर में गए, यानी अपने अपने घर में नहीं, इसका मतलब गलत हो गए। लेकिन वही बच्चे अगर अपने अपने घर में चले जाता, राम अपने घर में जाता, श्याम अपने घर में जाता, तो कोई बात ही नहीं थी। तो वैसे ही कंडीशन यहाँ पे ये है कि ये अपने अर्थ के अनुसार, वाक्य के अर्थ के अनुसार अपना अपना स्थान लेते हैं। अब बात आती है कैसा, कौन सा डिफरेंस है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। यदि कि मैंने एक चीज बताई थी ना आप लोगों को, ये क्या है, बड़े होते हैं, उम्र में बड़े, ठीक है, आयु में। तो देखिए एक ही परिवार के सदस्य, अगर एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, अगर हम वर्णन कर रहे हैं डिग्री में ले जाके डिग्रीज में यूज कर रहे हैं, तो यदि एक ही परिवार के सदस्य होते हैं तो वहां हम यूज करते हैं कॉम्परेटिव के लिए एल्डर का, और सुपरलेटिव के लिए किसका यूज करते हैं, एल्डेस्ट का। लेकिन सदस्य एक परिवार के न होकर, यानी कैंडिडेट एक ही फैमिली से बिलोंग न करें, बल्कि वो किससे बिलोंग करें, आपकी सोसाइटी से, यानी समाज के सदस्य हो। जब कंपेयर किस में हो रही हो, समाज के सदस्यों में, तो वहां पर हम ओल्डर और ओल्डेस्ट का यूज करते हैं, यानी कॉम्परेटिव के लिए हम ओल्डर का और सुपरलेटिव के लिए ओल्डेस्ट का यूज करते हैं। क्लियर आ रहा है ना। यानी जब एक ही परिवार के सदस्य हैं, देखो वही मीन्स निकलेगा, वही मीन्स, बस इतना देखना है कि परिवार के, अगर एक ही परिवार के सदस्य हैं, एल्डर एल्डेस्ट में जाएगा, लेकिन वह सदस्य तो हैं लेकिन एक परिवार के न होकर किसके हैं, समाज के हैं। भाई एक ही फैमिली से बिलोंग न करें, किसके हो, वो समाज के हो, तो वो किस पे चले जाते हैं, आपके ओल्डर ओल्डेस्ट में चले जाते हैं। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। हिज एल्डर ब्रदर डेड लास्ट ईयर, उसका बड़ा भाई डेड लास्ट ईयर, मर गया। कब, लास्ट ईयर, पिछली वर्ष, पिछली वर्ष उसका बड़ा भाई मर गया। हमें एक शब्द मिला है ना, बड़ा। अब यूज बात आती है, हमें शब्द मिल गया बड़ा, इसके लिए हम क्या यूज करें, एल्डर। हमारे माइंड में एक चीज आएगी, उसका बड़ा भाई मतलब उससे बड़ा है, किससे बड़ा, उससे बड़ा, इसका मतलब कॉम्परेटिव में जाएगी, दो लोगों की बात हो रही है। अब उसका बड़ा है, बड़ा भाई पिछले साल मर गया, बड़ा के लिए हमें क्या यूज करते, बड़ा की तो होती है ओल्ड, ठीक है, ओल्ड ही होती है ना। लेकिन यहाँ तो डिग्री में आ रहा है, कंपेयर हो रही है, तो दो लोगों में कंपेयर हो रही है, तो दो लोगों में जब कंपेयर हो रही है तो हमारे पास क्या यूज करते हैं, तो हम एल्डर का यूज करते हैं, ओल्डर का यूज करते हैं। अब बात आती है ये कि यहाँ हम किसका यूज करें, ओल्डर का या एल्डर का। तो सेंस समझो, इसने क्या कहा है, हिज ब्रदर डेड लास्ट ईयर, उसका भाई लास्ट ईयर मर गया, यानी उसका बड़ा भाई लास्ट ईयर मर गया। तो भाई बड़ा भाई अगर वो क्या है, परिवार का है, तभी तो हमने कहा उसका बड़ा भाई है। अगर वो समाज का होता तो हम ये बोलते हैं उसका बड़ा भाई, तो वो तो समाज का भाई होता, तो फिर हम उसका नाम लेते हैं, कुछ और यूज करते। तो यहाँ पर जो उसका भाई है, उसका रियल भाई है, यानी दोनों भाई एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बेड़ के लिए क्या यूज करेंगे, एल्डर का यूज करेंगे। क्लियर। अब देखते हैं अगला सेंटेंस। अजय इज विनेश एल्डेस्ट ब्रदर, यानी अजय इज यानी है, विनेश एल्डेस्ट ब्रदर यानी विनय का सबसे बड़ा भाई, यानी विनय के और भी भाई है, किसके, अजय के, अजय के कोई और भी भाई है, लेकिन जो विनय है, ठीक है, किसके, देखो सॉरी यहाँ पे क्या, अजय इज विनेश एल्डेस्ट ब्रदर,
यानी हाँ देखो, अजय विनय का सबसे बड़ा भाई है, यानी विनय का इस सेंटेंस क्या स्पष्ट हो रहा है कि विनय के और भी भाई हैं, लेकिन जो अजय है उन सब में सबसे बड़ा है, यानी दो लोगों में कंपेयर नहीं हो रही, यहाँ पर और भी लोग हैं, यानी उसके और भी भाई हैं। तो यहाँ पर क्या है, इसका रियल भाई है, तो जहां रियल भाई है उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, एल्डर का यूज करेंगे। बात आती है अगले सेंटेंस में, देखते हैं, रामलाल इज द ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज। रामलाल इज द ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज। रामलाल गांव में सबसे वृद्ध या सबसे बड़ा व्यक्ति है। जो रामलाल है गांव में कैसा है, सबसे बड़ा व्यक्ति है। तो यहाँ पर बताइए, एक ही परिवार के सदस्य की बात कर रहे हैं या फिर समाज के, तो भाई यहाँ पे अलग से स्पष्ट है, गांव में है, वो एक परिवार में नहीं है बल्कि किस में है, गांव में। ऐसा नहीं कहा उसने कि रामलाल श्यामलाल का बड़ा भाई है, ऐसा कुछ कहा है क्या, नहीं है कि पांचों भाइयों में से सबसे बड़ा है, ऐसा कुछ कहा है। हाँ अगर वो ऐसा होता कि रामलाल अपने घर में पांचों भाइयों में सबसे बड़ा है तो वहां में एल्डेस्ट यूज कर देती। क्लियर आ रहा है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, गांव में है, मतलब गांव में तो भाई बहुत से परिवार रहते हैं, तो जहाँ बहुत से परिवार उसमें क्या सामाजिक भाईचारा आ जाएगा। तो जहाँ सामाजिक भाईचारा वहां पर हम किसका यूज करेंगे, ओल्ड की। भाई सुपरलेटिव डिग्री है तो मोल्डेस्ट यूज करेंगे, कॉम्परेटिव डिग्री हो जाती है मोल्डर यूज करते हैं। क्लियर है ना। अब देखते हैं नोट पॉइंट क्या कहता है। तो इतना क्लियर हो गया सभी को। नोट पॉइंट कहता है ओल्डर प्लस देन इज करेक्ट, एल्डर प्लस देन इज रॉन्ग। यानी ओल्डर और एल्डर दोनों ही कॉम्परेटिव डिग्री हमने समझ लिया था ना अभी। ओल्डर एल्डर दोनों ही है। एल्डर कब यूज करेंगे, जब एक ही परिवार के सदस्य होंगे। ओल्डर कब यूज करेंगे, जब एक ही परिवार के न होकर समाज के सदस्य होंगे, उसके लिए बड़े के अर्थ में ओल्डर का यूज करेंगे। दोनों ही कॉम्परेटिव डिग्री है। और हमने एक चीज पढ़ी है, कॉम्परेटिव डिग्री के साथ में हम देन का यूज करते हैं, यानी कॉम्परेटिव डिग्री प्लस देन। और इधर सुपरलेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री से हम पहले किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग कह रहा है, थोड़ा देख लेते हैं कि ओल्डर और एल्डर दोनों ही कॉम्परेटिव डिग्री है, यानी ओल्डर एंड एल्डर दोनों क्या है, आपकी सीडी है, कॉम्परेटिव डिग्री है। लेकिन ओल्डर के साथ में यानी उसके तुरंत बाद हम देन का यूज करेंगे, बट एल्डर के साथ में हम देन का यूज नहीं करेंगे। सेंटेंस देख लेते हैं इधर, राम इज ओल्डर देन श्याम। राम श्याम से कैसा है, बड़ा है। तो यहाँ पर देखो उसने क्या, ओल्डर है। भाई राम और किससे बड़ा है, श्याम से। हमें क्लियर नहीं है कि वो सगे भाई हैं या क्या है, सामने सामने के रहने वाले हैं, फिर फ्रेंड है, हमें कुछ क्लियर नहीं है ना। तो हमें क्या करना है, उसने किसका, ओल्डर का यूज किया है। अब बात आती है ओल्डर का यूज है, तो अगर ओल्डर आया है तो उसके साथ में देन आएगा। क्या आएगा, देन आएगा। तो यहाँ पे देखो उसके साथ देन भी दिया हुआ है। सेंटेंस कैसा है हमारा, करेक्ट है। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, राम इज एल्डर देन श्याम। राम श्याम से बड़ा है। यहाँ पे शब्द क्या है आपका, एल्डर, और एल्डर के साथ में हम देन का यूज नहीं करते, इसलिए सेंटेंस कैसा हो जाएगा हमारा, रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जो है ओल्ड से आपका क्या बन रहा है, एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ये जो चीज बनी है आपके एडजेक्टिव डिग्रीज बनी है, आप लोगों को क्लियर समझ में आई होगी। अब चलिए बढ़ते हैं एक क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि एग्जाम में आपके एनडीए, एयरफोर्स, इनमें एग्जाम में किस टाइप से इससे क्वेश्चन बनता है। चलिए देख लेते हैं। सेंटेंस आपका मान लीजिए, या तो आपके में वो क्या देगा, इधर अगर फिल इन द ब्लैंक में आता है, आपको फिलर आते हैं तो यहां से वो गायब कर देगा। आपके ऑप्शन क्या दे देगा यहाँ पे, एल्डर, ओल्डर, ठीक है, या बोथ ऑफ दीज, या फिर आपको क्या दे देगा, बोथ ऑफ दीज दे देगा, या फिर आप लोगों को क्या दे देगा, नाइदर ऑफ दोस, ठीक है, नाइदर ऑफ दीज दे देगा, या फिर कुछ भी दे दे। हमें अब करना क्या है, देखना है। अब हमें पहचानना है, ये जो ब्रदर दिया है, डेड लास्ट ईयर, यानी अब एल्डर दिया है यानी बड़ा, ओल्डर मीन्स भी बड़ा होता है, यानी उसका भाई है, अब बड़ा भी दे रहा है। या बोथ ऑफ दी दोनों तो आ नहीं सकते हैं। क्या दोनों आ सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं आ सकते, ठीक है ना। तो दोनों जब आ नहीं सकते तो हमें एक ही में से चूज करना है, तो एल्डर से चूज करना है या ओल्डर से चूज करना। अब यहाँ पे क्या रखे हैं, तो हमने भाई एक चीज हमें मैम ने पढ़ाई थी, एक चीज हमने अपने माइंड में रखी थी, क्या, यदि रियल होता है तो हम किसका यूज करते हैं, एल्डर का यूज करते हैं। लेकिन यदि कैसा होता है,
अगर समाज का, सोसाइटी का भाईचारा है तो किस में जाएगा, हमारा ओल्डर में। लेकिन उसका भाई बता रहा है यहाँ पे, तो उसका भाई हम गांव के लिए तो बोल नहीं सकते कि गांव का भाई होगा, ऐसा कुछ बोल सकते हैं क्या? ये परिवार यानी दूसरे परिवार का होगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है ना। डायरेक्ट वो क्लियर है, हिज ब्रदर यानी भाई पर किसका, उसका अधिकार है। जो भाई तो अपने भाई पर अधिकार होगा, क्या दूसरे का भाई पर अधिकार कर सकते हैं? नहीं है ना। तो ये जाएगा किसमें, परिवार में। तो जहां परिवार उसके लिए हम किसका यूज कर देंगे, एल्डर का यूज करेंगे। क्लियर है ना। या फिर हमें ऐसे न देकर, या फिर वो क्या दे देगा, इस तरीके से। अगर एरर में देगा आपको यूं दे देगा। बताइए आपके कौन से में एरर है, इस किस में एरर है? तो यहाँ पे हो सकता है अगर आपको एरर न दे, नो एरर में चला जाए। अगर एल्डर दिया हुआ है तो नो एरर में जाएगा। लेकिन अगर एल्डर की जगह ओल्डर भी दे सकता है, फिर आपको क्या, इस वाले फर्स्ट वाले में आपका एरर होगा। क्लियर है ना। इसी तरीके से ये वाले सेंटेंस होंगे, यानी सभी में मिस्टेक करके आप लोगों को देगा। अगर इस तरीके से सेंटेंस देगा तो आपको क्या करेगा, एल्डर के साथ में देन दे देगा। क्या दे देगा, एल्डर के साथ में देन दे देगा आप लोगों को। और या फिर अगर कहिए तो करेक्ट सेंटेंस देगा। तो इस तरीके से ये से हमारे रूल बन जाते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। यानी आप लोगों को या तो वो कैसे दे देगा, या तो आपको फिलर देगा, फिलर भी आ सकता है आपका डिग्री से, या फिर आपको एरर में लेके जा सकता है। यानी क्वेश्चन किसी भी टाइप से आ सकता है। बस आप लोगों को क्या, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, डरना नहीं। बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना आपको, तो वह फिलर में दे दे, वो एरर में दे दे, किसी और में दे दे, क्या फर्क पड़ता है। जब हमें कोई चीज आती है तो हमें क्या फर्क पड़ता है। अब चलिए बट्टे, एक और हमारा नोट पॉइंट है, वो क्या है, वो ये है कि एल्डर का प्रयोग एक तो हम किस में करते हैं, डिग्रीज में करते हैं। लेकिन एल्डर का प्रयोग एक और जगह करते हैं, जब परिवार के, जब एक ही परिवार के, या जब किसी परिवार के वृद्ध जनों के लिए, यानी वृद्ध जनों के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, एल्डर शब्द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए, यू शुड obey your elders। तुम्हें अपने बड़ों का क्या, आज्ञा का पालन करना चाहिए। तुम्हें अपने बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए, अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो यू शुड ओबे योर एल्डर्स। तो यहाँ एल्डर्स यानी बड़ों, तो बड़ों के लिए तो क्या कहा, जब परिवार के बड़े या वृद्ध जनों के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, एल्डर शब्द का यूज करते हैं। क्लियर, समझ में आया होगा। आप लोगों को वीडियो कैसे लगती है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। और हाँ, जो कंफ्यूजन वाले हैं, सम कंफ्यूजिंग कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव्स, तो इसका ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 भी हमारा जल्दी आने वाला है, उसके नोटिफिकेशन आप लोगों को इजीली मिलता है। इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो कैसी लगी है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ। और वीडियो को लाइक किए बिना तो जाया ही मत करो। चलिए, धन्यवाद।